आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? बताइए कौन सा पढ़ना है? हम बता रहे हैं। पेज मार्क करके रखा करिए, कितनी बार बोले हैं, सुनना ही नहीं है। मैम 19 चैप्टर। 19? 18 वाला कहाँ पढ़े थे हम लोग जो आप 19 पे चले गए? 18 वाला पढ़े थे? यस मैम। आर्टिकल्स पढ़े थे? कैसे मार्क करते हो, क्या करते हो, कुछ समझ नहीं आता। आओ आर्टिकल पे। पता है आर्टिकल क्या है? मैम बताइए मैम आर्टिकल क्या है, पता है? मैम एन हाँ, दा ए एन और द जो होते हैं वो आपके आर्टिकल्स होते हैं। A and the are called articles. An article gives us information about a noun. A and an are called indefinite articles, or the is called definite article. So a indefinite article कौन है? A और an. Definite article the, है ना? द आपका डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल। सो द डेफिनेट, द आर्टिकल ए मीन्स वन। आपको पता है जब हम ए लिखते हैं इसका मतलब कि हम वन की बात कर रहे हैं ना, किसी एक की बात कर रहे हैं। ए है तो सिंगुलर की बात हो रही है। तो वी यूज ए before singular countable nouns that begin with a consonant sound. तो हम लोग ए का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ जो कि शुरू होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे साउंड्स अदर देन ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये स्टार्ट होते हैं ए से। जैसे अ बैट ना, यहाँ लिखते हैं अ बैट, काम के एग्जाम्पल हो गए। अ बैट, अ सिटी, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बी और सी दोनों कॉन्सोनेंट है। अ लेडी, अ हाउस, क्या एक बैट है, एक शहर है, एक हाउस है, एक लेडी है, एक ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर ई और यू दैट हैज द साउंड ऑफ यू, है ना? अब देखो साउंड, आपने साउंड के बारे में सुना होगा, तो जब सुनने में हमें लगे कि वो य का साउंड आ रहा है या यानी वाई का साउंड आ रहा है, वाई तो हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है? वाई कॉन्सोनेंट है। लेकिन हम जब लगाते हैं वाई को, लेकिन जब यू है फिर भी यू जो है वो किसके साथ आ रहा है? ई और यू जो है वो हमारा वैसे तो वोवेल है, देखा जाए तो ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल में काउंट होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं हमारे कानों को सुनाई देता है यू, तो उसको हम क्या मानेंगे? ए के साथ यूज करेंगे। जैसे देखो यूनिवर्सिटी यू है, यू आपका वोवेल है, फिर भी साथ अ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या साउंड आ रहा है? यू का साउंड। जो वाई है वो हमारा कॉन्सोनेंट है,
जब सुनने में यू लग रहा है ये, तो इसके साथ हम एन लगाकर द लगाएंगे। लेकिन अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाते, एन लगाते, क्योंकि ये वॉवल है, ये भी वॉवल है, लेकिन इसका साउंड आ रहा है यू आ रहा है, सुनने में हमें ये कॉन्सोनेंट की तरह लग रहा है। ऐसे कुछ सुनने वाले जो नाउन होते हैं, शब्द जो होते हैं, उनके साथ हम हमेशा ए लगाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, इसमें देखो यू है, यूनिफॉर्म, तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अ यूनिफॉर्म है ना, अ यूनियन, अ यूरोपियन, यूरोपियन, देखो यूरोपियन में भी ई है, यूरोपियन है ना, लेकिन यहाँ पे हम अ लगाएंगे क्योंकि एन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसका साउंड जो है वो यू जैसा सुनाई दे रहा है ना। यस मैम। चलो, we use a when we talk about a noun for the first time। अगर हम किसी नाउन के बारे में पहली बार में बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ भी अ लगाएंगे, जैसे do you have a spare pencil, कि तुम्हारे पास एक स्पेयर पेंसिल है, यानी कि एक्स्ट्रा पेंसिल है। फिर there seems to be a stranger outside the door। ध्यान से पढ़ना, एक्सरसाइज पूछेंगे तो बताना जरूर है। The article an also means one। अब an आर्टिकल जो है इसका मतलब भी वन ही होता है, an का मतलब भी क्या होता है, वन होता है। The article an also means one। We use an before singular countable nouns that begins with a vowel sound a, e, i, o, u। जैसे an, है ना, और एन ऑरेंज, ठीक। तो वॉवेल जो साउंड होते हैं उनके साथ हमेशा एन लगेगा। फिर we use and before word that begins with the silent h। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें h कॉन्सोनेंट आता है लेकिन वो साइलेंट होता है, सुनने में कोई और साउंड आएगा लेकिन वो क्या, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। जैसे मैम आपकी आवाज कैसे रही है अभी भी? यस मैम। थोड़ा देखो नेटवर्क, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। एन आर देखो यहाँ पे है एच, लेकिन ये एच जो है ये साइलेंट है, एच आपका साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। फिर एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे लिखा एच है लेकिन हम इसको पढ़ते ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट कभी कोई नहीं पढ़ता, इसको हम क्या पढ़ते, तरीका क्या है पढ़ने का, ऑनेस्ट ना, तो एन लगेगा ऑनेस्ट के साथ। एन ऑनर, एन ऑनर। फिर देखते हैं we use and when we talk about a noun for the first time। यहाँ पर भी अगर किसी नाउन के बारे में हम लोग पहली बार बात करते हैं तो भी एन लगाते हैं। जैसे I saw an owl in the park today। मैंने आउल देखा एक पार्क में। Shall we carry an umbrella? क्या हम एक अम्ब्रेला कैरी करें या करना चाहिए? तो नेक्स्ट अब इसका एक्सरसाइज देखो बच्चों, fill in the blanks with A और an, put cross when no article is needed। अगर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो क्रॉस भी कर देना। बताइए जल्दी। क्या लगेगा इसमें? A man with a broken leg is standing outside। नेक्स्ट वाला मैम एन, मीरा लिविंग इन, Meera lives in an old house in Delhi, है ना? यस मैम।
दिल्ली में आ। क्रॉस कर दो यहाँ पे, दिल्ली के पहले क्रॉस कर दो। यस मैम। नेक्स्ट, यूरोपियन एंड इटालियन वेंट टू जर्मनी। क्या होगा? क्या मैम? यूरोपियन एंड इटालियन से नेक्स्ट वाला देखो ना, 4 वाला मैम आ। बुक में देखो, नेक्स्ट वाला। मैम आ। हाँ, यूरोपियन एंड दूसरा मैम एन। एंड इटालियन वेंट टू जर्मनी। बस। नेक्स्ट देखो, आई बॉट, क्रॉस कर दो 2 के बाद। यस मैम। नेक्स्ट, I brought new a new. I bought a new hat and a shirt yesterday, है ना? A new hat and a shirt. Next, Sir. An मैम he bought आ शर्ट a nice हाँ. jacket. Nice, And- nice. He bought a nice jacket Nice. and jacket And- and नहीं होगा, कॉमा है। And expensive And- watch, हाँ। And a new pair of shoes, new. है ना? यस आगे मैम एन होगा इसमें 7 वाले में एन। आवर एन आवर with a wife. हाँ, An orange, an egg, a sheep, or a glass. he drove his car at 60 miles an hour with his wife, with his के साथ क्या है? With his wife, है ना? और कुछ नहीं लगेगा वहां पर। Yes, ma'am. With his wife sitting beside him, वहां पे his के बाद क्रॉस कर दो। I had an orange, an egg, फिर क्या है? A slice of toast and a glass of milk for breakfast. सबसे पहले लगेगा and, सेकंड वाले में भी लगेगा and, नेक्स्ट में लगेगा a slice of bread, हाँ, toast and a glass of milk. चलो अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। अभी तक हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल करते ए और एन, अब आएंगे डेफिनेट आर्टिकल पे। So we use the for a particular noun, a pronoun, person, place, animal or thing. When we use a or an, we mean any person, place, animal or thing. When we use the, we mean a particular person, place, animal or thing. जब हमने an और a का यूज किया, जब हम a और an indefinite article का यूज कर रहे थे, तो हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करेंगे, है ना बच्चों? जब भी हम द का यूज करेंगे, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ हम जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी। मैम ईट बनाना, एनी बनाना, तो ईट बनाना मतलब एक बनाना खाओ, तो मतलब कई सारे बनाना है, तो एक खाना है तो कोई भी खा लो उसमें से,
है ना, ईट अ बनाना, कोई भी बनाना खा लो। ईट द बनाना केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ डिफरेंस देखो, सबसे पहले हमने बोला पहले वाले में ईट अ बनाना, हमने बोला ईट अ बनाना, ठीक। लेकिन नेक्स्ट में हमने क्या बोला, ईट द बनाना keep in under ऑन द टेबल, ठीक। अभी हमने बोला एक बनाना मतलब वो उसमें से एक बनाना खा लो या फिर एक बनाना खा लो, कोई सा भी हो सकता है। हमने कुछ कहा नहीं कि खास वही खाना है, लेकिन हमने यहाँ क्या कहा, ईट द बनाना दैट केप्ट ऑन द टेबल। तो ऐसा वही बनाना खाना, कौन सा बनाना, वही बनाना, द बनाना जो कि टेबल रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, on the table. वही वाला बनाना खाओ जो टेबल पे रखा। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एक बनाना की बात करी है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, जाओ एक बनाना खा लो, एक बनाना खा जाओ, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, वही बनाना खाओ जो टेबल पर रखा हुआ। समझ रहे हो? द और ए में क्या डिफरेंस है, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में हमने किसी की भी बात कर ली, एनी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, लेकिन नेक्स्ट जो द डेफिनिट आर्टिकल है उसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करी है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और पर्सन थिंग की बात करी है। आ रहा है समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई कैन हियर पर्सन सिंगिंग, आई कैन हियर अ पर्सन सिंगिंग, यानी कि मैं एक इंसान को सुन सकता हूँ जो गाना गा रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या है, द पर्सन हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। द, अब यहाँ पे हमने द लगाया है, द पर्सन हु इज सिंगिंग, वही व्यक्ति जो गा रहा है वो मेरा फ्रेंड है। तो हमने पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करी। पहले हमने क्या कहा, मैं सुन रहा हूँ कोई गा रहा है, एक गा रहा है, कोई सिंगर है, लेकिन हमने क्या कहा, वो जो गा रहा है, वो जो गा रहा है वही मेरा फ्रेंड है। तो हमने उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करी है जो मेरा फ्रेंड है। सबको थोड़ी हम कह रहे कि सब मेरे फ्रेंड है, यहाँ पर हमने कहा जो सिंगर गा रहा है वो मेरा फ्रेंड है। तो हमने एक इंसान की बात करी है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, द डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है ना। नेक्स्ट देखो, वी यूज ए और एन व्हेन वी मेंशन अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। ए एन का हम यूज करते थे कब, जब हम किसी नाउन को पहली बार मेंशन करते थे। We speak of that noun again, we use the। अगर हम पहली बार बात करेंगे उस नाउन की तो हमने ए और एन लगाया, लेकिन अगर हम उसी की दूसरी बार बात कर देंगे, रिपीट कर देंगे उसकी बात को, तब हम द लगा देंगे। जैसे I saw a parrot, हाँ हमने क्या कहा, I saw a parrot, I saw a parrot। हमने पहली बार एक पैरट देखा तो हमने अ लगा दिया। हमने बोला ना, नाउन प्रोनाउन को आप पहली बार अगर बात करेंगे उसकी तो आप ए और एन लगाओगे, लेकिन इसी को अगर रिपीट कर देते हैं, इसी पैरट की बात को हम दोबारा करते हैं, आई सॉ अ पैरट, फिर क्या बोलेंगे, द पैरट वाज पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, द पैरट Ma'am, perched on the branch of the tree। तो हमने क्या कहा कि मैंने इस पैरट को देखा, पहली बार में हमने उसकी बात की तो हमने बोला एक, मैंने एक पैरट को देखा, अ लगाया। लेकिन जब हम दूसरी बार उसी की बात करेंगे, उसी पैरट की, सेम पैरट की दूसरी बार बात करेंगे तो द लगाएंगे और क्या लिखेंगे, द पैरट वाज पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पर्च कर रहा था वो जो पैरट था वो ब्रांच ऑफ ट्री पर, ठीक। नेक्स्ट, नीरा सॉ अ पुलिसमैन, द पुलिसमैन वांटेड टू मीट हर फादर। समझ में आ रही है बात? पहली बार जब बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, पहली बार जब नाउन प्रोनाउन की बात करेंगे वाक्य में तो क्या लगाएंगे बताओ? मैम दा। यही समझ में आया, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, यही समझ में आया है। पहली बार बात करेंगे तो हम दा लगा देंगे, ध्यान कहीं और है, पढ़ा हम यहाँ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। जब पहली बार किसी पर्सन
किसी की बात करते हैं पहली बार तो उसके लिए अ लगाते हैं, उसी को रिपीट कर देते तो द लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन इवन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज द। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात पहली बार भी कर रहे होते तो भी हम द लगा देंगे, क्योंकि वो नाउन है, किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं हम। पहले से जब वो पर्टिकुलर है तो उसके साथ हम द लगाएंगे, चाहे पहली बार यूज करें चाहे बार बार। तो द बॉक्स विद द टूल इज लाइंग देयर। आगे बताओ क्या लिखा है। Look, the monkey is at the boy food. हाँ, look the monkey is snatching the boy's food. Look the monkey यानी उसी monkey को दिखाया, वो पर्टिकुलर कोई monkey है। तो look the monkey is snatching the boy's food. The box with the tool is lying there. जो box रखा है, जिस box को ढूंढ रहे थे वही box तो है ये, उसमें tool रख के नीचे रखा हुआ है। We also use the with the following. अब इसको पढ़ो। Names of rivers, seas, oceans, gulfs. तो क्या क्या है रिवर, सी, ओशन और गल्फ में, पढ़ो। The Ganga, the Red Sea, the Ocean, the Bay of Bengal, the हिमालयाज। इनके साथ हम द लगाएंगे। अब नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके साथ भी द लगाएंगे, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द आईफिल टावर। नेक्स्ट, नेम ऑफ होली बुक्स, किसी धार्मिक पुस्तक का नाम लेंगे तब भी हम द लगाएंगे, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। नेम ऑफ न्यूज़पेपर के साथ भी हम द लगाएंगे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। नेम्स ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड शिप्स, जैसे द शताब्दी ट्रेन, द टाइटैनिक शिप, द एयरफोर्स वन, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एयरप्लेन। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड पॉलिटिकल यूनिट्स, कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके साथ हम द लगाते हैं, बाकी किसी देश के साथ द नहीं लगेगा। द इंडिया आपने कभी नहीं सुना होगा। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, बस इन्हीं के साथ द लगेगा, बाकी किसी कंट्री के नाम के साथ द नहीं लगेगा। नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड के ग्रुप के साथ, जैसे दी अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट, नेम ऑफ पीपल ऑफ नेशनैलिटी, पीपल की जो नेशनैलिटी होती है ना, द इंडियंस, द फ्रेंच, द जर्मन्स, द जापानीज, द अमेरिकन। नेम ऑफ द नाउन्स विच आर वन ऑफ अ काइंड, कोई ऐसा नाउन जो अपने आप में अकेला है, एक ही लौता है और उसके बाद कोई है ही नहीं, जैसे द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, ये सिर्फ एक ही है दुनिया में। मैम स्टार तो बहुत सारे भी हैं। नहीं, तो स्टार जैसे ही है ना सारे, अलग तो कुछ नहीं है उसमें। फंस रही है आवाज आपकी। हेलो, अभी आ रही है। स्टार जो बॉडीज हैं, जो हैं स्टार्स, वो स्टार वैसे सिर्फ आसमान में वही स्टार है ना, और दूसरे तो कोई स्टार है नहीं, तो हम लोग स्टार के साथ भी द ही लगाएंगे। देखो यहाँ लिखा है ना स्टार, द स्टार नहीं लिखा है, द स्टार्स, तो वो अपने आप में वन ऑफ अ काइंड ही है। द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, इंडिकेटिंग बहुत इजी है इसको याद रखना, इंडिकेटिंग अ क्लास और काइंड, किसी चीज के बारे में अगर इंडिकेट करते, इशारा करते, जैसे द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, लायन जंगल का राजा है। अब राजा के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो द लायन। द डॉग इज फेथफुल, अब फेथ के बारे में, कुछ किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो उसके बारे में बात हो रही है, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल।
नेक्स्ट, नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन कौन सी है? द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, है ना। नेम ऑफ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के साथ जैसे द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड टाइम। अब किसी ऑर्डर के बारे में जब बात करते हैं 1 2 3 4, तो द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड टाइम। बिफोर सुपरलेटिव्स, बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव आपको पता है डिग्रीज होती हैं। पहला कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, दूसरी सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द स्वीटेस्ट चाइल्ड, द टॉलेस्ट बॉय। नेक्स्ट, विथ फ्रेजेस सच एज द लास्ट, द ओनली, द नेक्स्ट। इस तरह के फ्रेजेस के साथ, द लास्ट ईयर, द ओनली गेम ऑफ फॉर चिल्ड्रन, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज द विद द फॉर। अब सबके साथ पता चल गया लगता किसके साथ है, किसके साथ हम नहीं लगाएंगे, वो क्या चीजें हैं? प्रॉपर नाउन्स अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी नहीं लगेगा द, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर की बात जब तक ना कर रहे हो तब तक। हरीश, द हरीश आई न्यू हैज चेंज। हमने पहले हरीश की बात की, प्रॉपर नाउन हरीश, लेकिन अगर सिर्फ उसी हरीश की बात करेंगे जिसके बारे में हम बोले, हरीश तो बहुत सारे दुनिया में है, लेकिन हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर हरीश की बात करी, तब हम द लगाएंगे। जैसे द हरीश आई न्यू, वही हरीश जिसे मैं जानता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हरीश है जिनके साथ द नहीं लगेगा, लेकिन जिसे मैं जानता हूँ जो पर्टिकुलर है उसके साथ मैं द लगाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन दैट आर नेम्स ऑफ मटेरियल अनलेस दे आर मेड पर्टिकुलर। अब अनकाउंटेबल नाउन जो पर्टिकुलर नहीं है उनके साथ, we need wood to light a fire, the wood should be dry. Abstract quality unless they are made particular, abstract quality यानी कि कोई क्वालिटी है, कोई इमोशन है जो हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे I love my dog, I love my dog, लव के साथ हमने नहीं लगाया द, लेकिन जब वो पर्टिकुलरली किसी प्यार के बारे में बात करे, जैसे the love I have for him is special, उसके लिए जो मेरा लव है वो स्पेशल है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। अब एक्सरसाइज बताइए, यू शुड कैरी आइदर एन अम्ब्रेला और अ रेनकोट। ये है, इसी तरह आपको बनाना है, बताइए बनाकर। लायन एंड ऑक्स रैन अ रेस, लायन वॉन द रेस, बताइए इसका क्या होगा? मैम, a lion and an old runner and lion won and run. A lion and an ox ran a race, the lion won the race. Next, This is an only time I am in for me most. this the only time, the होगा। Next, आ होगा मैम, आ नहीं, वही द हुगली रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में बहती है। नेक्स्ट, Neha is going to hill station on. मैम डा, Neha is going to the hill station on the last day of this month. Next, an Englishman and a went to hotel. A hotel. An Englishman, a Korean, and an American went to the hotel. The होगा। This is the most interesting book I have ever read. The होगा। My mother is an artist and my father is the president of his company. Next, read this passage. ये पैसेज आप लोग फिल कर लीजिएगा, इसको बाद में भेज देंगे। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वेयर एवर नीडेड। द लगाना है
पुट एन क्रॉस ma'am. वेयर इज नॉट नीडेड, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे क्रॉस लगा देना है। जैसे chocolate cake that my father baked yesterday was delicious. The chocolate cake, यहाँ पे द लगेगा। Yes, ma'am. Yeah, next, the Mount Fuji, which is a volcano, is in Japan. बस यहाँ पे क्रॉस कर दो, इन नहीं क्रॉस कर दो जापान के बाद। बताया ना किसी कंट्री के नाम के आगे दा नहीं लगेगा, सिर्फ 3 के आगे लगेगा, इसको क्रॉस कर दो। Yes, ma'am. Next, the book she was issued was torn, so she told library. So she told the librarian to give her. यहाँ पे द लगाओ। Yes, ma'am. टोल्ड के बाद क्रॉस कर दोगे, बाकी दोनों जगह पे द लगाना है। Yes, ma'am. वी नीड पेट्रोल, यहाँ पे क्रॉस करो। वी नीड पेट्रोल फॉर कार, बट यू मस्ट बाय पेट्रोल फ्रॉम द पेट्रोल पंप एट द कॉर्नर। यहाँ पे 2 में क्रॉस करो, 2 में लास्ट वाले 2 में द लगाओ। Yes, ma'am. पहले वाले में दोनों में क्रॉस है, दूसरे वाले में दोनों में द लगाएगा। मीता लिव्ड इन दिल्ली, क्रॉस कर दो। मीता लिव इन दिल्ली, द नहीं लगेगा, यहाँ पे क्रॉस है। फॉर 11 years, बट शी हैज नाउ गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लगाओ यहाँ पर। नेक्स्ट है द एनिमल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट, इन द जंगल ऑफ अफ्रीका, द जंगल लगेगा। द जंगल ऑफ अफ्रीका के पहले क्रॉस कर दो, वहां नहीं लगेगा कुछ भी। नेक्स्ट, अ कैट चेज्ड अ बटरफ्लाई, कैट ने बटरफ्लाई को पकड़ा, बट द बटरफ्लाई, दूसरी बार बात हो रही है बटरफ्लाई की, तो द बटरफ्लाई फ्लू अवे टू अ shrub and the cat could not catch it. The cat. हो गया, समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको मार्क कर लीजिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू। Bye, ma'am. हाँ, आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है, आपका ओरल एग्जाम होने वाला है, तो डेट आपको मैसेज में पता चल जाएगी। लास्ट जो पीडीएफ गया है सब्जेक्ट्स का, उसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट वाला चैप्टर। मैम लास्ट चैप्टर का होगा ये चैप्टर का? हाँ हाँ मैम इसी महीने में होगा ना? हाँ हाँ हाँ, इसी। थैंक यू मैम। चलो बाय Thank you, बाय। ma'am. थैंक Bye, यू ma'am. मैम।